अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज यूँ समझें कि हम अपना जो लार्वल है वो ऑफ़िशियली स्टार्ट करने लगे हैं। मीन्स आज की वीडियो में हम अपने पहली लाइन ऑफ कोड जो है लारावेल के अंदर वो लिखेंगे। तो लारावेल के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है राउटिंग। तो राउटिंग क्या है कि इसके बारे में जब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे लारावेल का, उसके अंदर मैंने बताया था कि राउट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे जो हम यूआरएल वगैरह देते हैं वो उसको हम राउट्स कहते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम अपना अपाचे सर्वर जो है वो चला लेते हैं। लारागोन के अंदर जाना है आपने और इसको स्टार्ट कर देना है। तो हमारा अपाचे जो है वो इस टाइम पे स्टार्ट हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया था लारावेल का वो ओपन कर लेते हैं। ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया हमारे पास। इसको मैं क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया है। तो राउटिंग के अंदर हम सबसे पहली चीज़ जो अगर देखें तो वो क्या है कि यहाँ पे अभी हमने अपना जो प्रोजेक्ट ओपन किया है हमने लारागोन के थ्रू, तो उसने हमें एक पेज शो करवाया है यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक समझ लें प्री बिल्ट जो है व्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि जब भी हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे, लारावेल 10 के इंस्टॉलेशन पे ये आपको व्यू शो हो रहा है। तो अगर हम देखना चाहें कि ये व्यू कहाँ से आ रहा है, कि हमने जो इसके इंडेक्स पेज हिट किया है तो उसके ऊपर हमें ये जो पेज है वो शो हो रहा है। इंडेक्स मैं किस लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी डोमेन के बाद कोई भी और आगे उसका एंड पॉइंट नहीं है। आगे और कोई भी पेज के नेम हमने नहीं दिया। तो जब कोई भी पेज को अगर नेम ना दें हम, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश हो या ना हो या उसके आगे इंडेक्स लिखो, तो इट मीन्स कि ये हमारा इंडेक्स का पेज है। रूट पेज भी आप इसको कह सकते हैं, होम पेज कह लें। तो ये हमारा जो इंडेक्स पेज है ये किस तरह से ओपन हो रहा है। तो अभी हम जाते हैं अपने लार्वल के प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर ओपन है, इसके पीछे पूरा पाथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। यहीं पे आपने क्लिक करना है और टाइप करना है cmd। तो इससे क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट इस पाथ के साथ ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो अभी ये पाथ कौन सा है, जो हमारे लार्वल के प्रोजेक्ट का पाथ है, ये वही वाला पाथ है। तो इस पे आपने क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट और इंटर प्रेस कर देना है। इसके प्रेस करने पे क्या होगा कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका ओपन करने का, दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप VS कोड को वैसे ओपन कर लें और यहाँ पे फाइल के अंदर जाके ओपन फोल्डर करके आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट जो है लारागोन के अंदर जो पड़ा हुआ है वो ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद हमने आज जो बात करनी है वो राउटिंग पे करनी है। तो राउट जो हमारे होते हैं वो किधर होते हैं, वो हमारे राउट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर आपको 4 फाइल्स नज़र आ रही हैं। और जो हमारी वेब के लिए यूज़ होती है, या हम यूँ कह लें कि जो ब्राउज़र के थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते हैं, वो फाइल होती है हमारी web.php। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक नेम स्पेस ऐड हुई है राउट, और दूसरा यहाँ पे राउट कॉल हो रहा है इंडेक्स का। ये फॉरवर्ड स्लैश मीन्स कि ये आपका इंडेक्स का पेज है। अगर हटा भी दें तो भी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वो फॉरवर्ड स्लैश हटा दिए, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो इस
के अंदर हम देखते हैं कि ये जो राउट बना हुआ है, इसके अंदर मैं आपको पहले तो बता दूं कि राउट बनता किस तरह से है। सबसे पहले तो राउट हमारा राउट का फसाड क्या होता है कि ये आप समझ लें एक प्री बिल्ड लाइब्रेरी होती है जो हमें हेल्प आउट करती है राउट बनाने के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं राउट डबल कॉलन, और डबल कॉलन के बाद क्या होता है, हमारा जो रिक्वेस्ट का मेथड होता है वो हम देते हैं। अब रिक्वेस्ट के मेथड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, या पैच, डिलीट, डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो गेट और पोस्ट के बारे में, वो हम ज़्यादातर वेब में गेट और पोस्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट का मेथड लिख लेते हैं गेट, और गेट के बाद क्या है कि हमारा इसकी ब्रैकेट्स और इसको यहाँ पे सेमी कॉलन के साथ बंद कर दे, क्लोज हो गया, हमारी एक जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होगी। अब गेट के अंदर क्या होता है कि पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने जो एंड पॉइंट होता है हमारा, जो राउट का नेम होता है, जो यूआरएल होता है बेसिकली, कि आपकी डोमेन की बाद यहाँ पे जो यूआरएल होता है वहाँ पे यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र, कि ये जो एंड पॉइंट है सपोज यूज़र वाला, हम इसको बना लेते हैं। अभी इसके क्लिक पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 404 एरर आ रहा है। इट मीन्स उसको ये जो राउट है वो नहीं मिल रहा, जो यूआरएल है वो नहीं मिल रहा। तो राउट का जो पहला पैरामीटर है वो क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने यूआरएल का पाथ देते हैं कि ये वाला यूआरएल है। सपोज अभी हमारा यूआरएल है यूज़र के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र। और दूसरा जो होता है वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन क्या है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जो इस राउट को वैल्यू या डाटा वगैरह रिटर्न करवाते हैं और हम उस पेज पे उसको शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सिंपल फंक्शन जिस तरह बनता है उस तरह से, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ, तो क्या हुआ, हमारे पास जो एरर आ रहा था 404 का वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास डाटा भी शो नहीं हो रहा। तो डाटा क्या है कि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी उसको रिटर्न करवाया ही नहीं है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं, टेक्स्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो भी क्या है कि हमें यहाँ पे ये एक उसने शो करवा दी स्ट्रिंग जो हमने वहाँ से पास की है। तो सारा जो काम हम कर रहे होते हैं वो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब क्या है, ऊपर वाला अगर हम राउट देखें जो इंडेक्स राउट बना हुआ है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो एक व्यू रिटर्न कर रहा है। व्यू किस नेम से, वेलकम के नेम से। व्यू क्या है, ये वाला ये है एक हेल्पर फंक्शन। वो क्या करता है कि वो हमारे जो व्यू की फाइल है उसको रेंडर करके ब्राउज़र पे शो करवा देते हैं। और व्यू के हेल्प फंक्शन के अंदर क्या है, ये हमारे व्यू का नेम है। मीन्स आपकी फ़ाइल जो है व्यू वाली, जो भी फाइल आप सपोज बनाते हैं, अब अच्छा ये भी व्यू की फ़ाइल है वेलकम। ये व्यू की फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं, जैसे कि हम ये जानते हैं अब कि व्यू जो हमारे हैं वो पड़े होते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वेलकम। उसके बाद जो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है वो क्या है, वो है इसकी एक्सटेंशन। अच्छा डॉट ब्लेड क्या चीज़ है, अब डॉट ब्लेड एक समझिए टेम्पलेटिंग इंजन है जो लारावेल के अंदर हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स बनाने के लिए, व्यू फाइल्स बनाने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह जब हम ब्लेड के ऊपर काम कर रहे होंगे, जब हम व्यू फाइल बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको साथ साथ वो चीज़ें बताता जाऊंगा। तो अभी हमारे पास जो ये राउट रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है व्यू और वेलकम। यहाँ पे हमें साथ डॉट ब्लेड
डॉट PHP ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसी दूसरे यूआरएल पे भी सेम ये चीज़ रिटर्न करवाते हैं तभी हमारे पास वही वाला पेज शो होना चाहिए। हमारे पास सेम वही पेज शो हो रहा है अगर मैं इसको हटा दूँ तब भी, और अगर हम यहाँ पे अपने राउट का नेम इंटर करके ऐड करें तब भी। अच्छा, सपोज अभी हम क्या करते हैं, हम इस वेलकम वाली फ़ाइल को मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। HTML ये इसकी मैं फ़ाइल बना लेता हूँ एक, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम बना लेते हैं एक एंकर टैग से सिंपल एंकर टैग बना लेते हैं और इसको दे देते हैं यूज़र डिटेल। अच्छा, ये जो href एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर अब हम जो राउट बना रहे हैं वो किस तरह से कॉल करेंगे। यहाँ पे आपने ये हमारी समझ लिया ब्लेड फाइल है जो हमने बनाई है, तो इसके अंदर हम अभी जो अपना राउट देंगे, ये जो यूज़र राउट बनाया है वो हम किस तरह से देंगे। ये यूज़र राउट बनाया हमने, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स 2 दफ़ा स्टार्ट और 2 दफ़ा एंड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, URL, ये अब क्या है, ये एक हेल्प फंक्शन है वो हमारे URL को कॉल करने के लिए। तो अगर अभी मैं जाता हूँ, एक और पेज बना लेते हैं हम यहाँ पे, बल्कि हम न्यू ही फाइल बना लेते हैं यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माई यूज़र पेज। तो अभी क्या है, वेलकम वाली फाइल के अंदर हमने एक एंकर टैग बना दिया है, लिंक ऐड कर दिया है, यूज़र जो हमने URL बनाया है वो, और दूसरी यूज़र हमने ब्लेड फाइल बना ली है। ओके हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स पे हम व्यू वाली फ़ाइल रिटर्न करवा देते हैं, और यहाँ पे हम यूज़र फाइल जो हमने बनाई है वो हम रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर व्यूज़ के अंदर बना के वो फाइल उसके अंदर ऐड की होती, लाइक यूज़र्स, और इसके अंदर मैं वो फाइल रखता यूज़र वाली, तो उसको हमें एक्सेस अगर करना होता तो वो हम करते हैं यूज़र्स डॉट यूज़र्स, मीन्स आपकी फ़ोल्डर का नाम और आगे आपकी फ़ाइल का नाम। अगर इसी तरह वो आप इसके अंदर सब फ़ोल्डर बनाते हैं तो वो आप इस उसका पूरा पा देते हैं यूज़र्स और आगे पार्शल्स डॉट और आगे फ़ाइल का नेम, या आप जो भी आपके फ़ोल्डर्स के नेम होते उस तरह से आप कर रहे होते। तो अभी हमने यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल रख दी है यूज़र वाली। यहाँ पे अगर अब मैं ओपन करता हूँ, अभी हम यूज़र के पेज पे हैं तो उसने क्या कर दिया मेरा वो टेक्स्ट शो करवा दिया कि माय यूज़र पेज। मैं इस पेज पे, अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे हमने अपना एंकर टैग ऐड किया हुआ है, इसको मैं इंटर क्लिक करता हूँ तो उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र के पेज पे। अच्छा, ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हमने देखना है कि हमने ये न्यू राउट तो बना लिया, हम चाह रहे हैं कि हमने ये जो राउट बनाया है, ये डिफ़ाइन किया है यूज़र वाला राउट जो है, इसमें हम कुछ डाटा भी पास करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं इधर जाता हूँ यूज़र के राउट के अंदर, जहाँ पे मैं पास करना चाह रहा हूँ एक वैल्यू कोई भी, मीन्स मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ आतिफ़। अगर मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे 404 का एरर शो कर देगा, मीन्स अभी मेरे पास ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड राउट पैरामीटर्स, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड राउट पैरामीटर्स,
कि ये चीज़ हमने इस राउट के साथ भेजनी ही भेजनी है। हमारा राउट है यूज़र, उसके साथ हम एक वैल्यू भेज रहे हैं, एक पैरामीटर भेज रहे हैं, इसके अंदर हमारा नेम होगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो यूज़र वाला राउट है ये एक रिक्वायर्ड वैल्यू को भी एक्सेप्ट करे। तो वो हम किस तरह से करेंगे? हम वापस अपने यूज़र के राउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम एंटर करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट और एंड, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने जो पैरामीटर का नेम है वो दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। तो यहाँ पे अभी मैंने नेम लिख दिया है। मैं अगर दोबारा से उस राउट को हिट करता हूँ तो इसने अब क्या किया है कि इसने मुझे वो पेज यहाँ पे शो करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस राउट में ये वैल्यू भेजते नहीं हूँ तो अब क्या किया उसने, अब दोबारा से मुझे 404 मैसेज शो करवा दिया। ये मैसेज क्यों शो हो रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो राउट है उसके साथ एक पैरामीटर भी रिक्वायर्ड है जो कि हमने इंटर किए ही नहीं है। अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे पेज शो करवा देता है, और इंटर नहीं करता तो वो मुझे पेज शो नहीं करवाता। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू कभी भेज भी सकता हूँ और कभी नहीं भी भेज सकता। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे जो हमने राउट के साथ पैरामीटर डिफाइन किया है आगे डाल दूँगा क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब होगा कि ये नेम वाला जो पैरामीटर है ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मीन्स हमने इसको ऑप्शनल कर दिया है। अब ये रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं रहा, ये ऑप्शनल पैरामीटर हो गया। अब दोबारा मैं अगर उसको हिट करता हूँ, मेरे पास ये पेज चल रहा है, मैं ये पैरामीटर हटा देता हूँ और दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, तो अभी मेरे पास दोनों केसेस में ये पेज जो है ओपन हो रहा है। अच्छा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र के वेलकम के अंदर हमने यूआरएल डिफाइन किया है। यहाँ पे यूज़र के नाम का जो यूआरएल हमने यहाँ पे यूआरएल हेल्पर मेथड के थ्रू डिफाइन कर दिया है। लेकिन राउट्स के अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं नेम्ड राउट्स। उनका मतलब क्या होता है कि हम राउट्स को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। मीन्स उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि हम अपने आसानी के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज़ मेरे पास एक राउट है, यहाँ पे है, काफ़ी लंबा राउट है, यूज़र प्रोफाइल डिटेल, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार इतना लंबा राउट उसको ना दूँ, या मैं सपोज़ ये राउट दे भी देता हूँ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर भी देता हूँ। लेकिन अपनी आसानी के लिए क्या कि हम इसको एक नेम दे देते हैं, छोटा नेम दे देते हैं। सपोज़ क्या हम कह देते हैं कि हम इसको देना चाह रहे हैं डी, यूज़र डी कहना चाह रहे हैं कि यूज़र डिटेल। जहाँ पे भी हम उसको कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डी, तो हमें ये पेज ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो गेट का हमने यहाँ पे मेथड लगाया है राउट के साथ, साथ ही हम एक और इसके साथ मेथड चेंज कर देंगे। मेथड कौन सा चेंज करना है हमने, वो है उसका नेम, और इसके अंदर हम अपने जो राउट का नेम है वो देंगे। सपोज मैं यूज़र डी कह देता हूँ या यूज़र डॉट डी कह देता हूँ, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं नाम। इसको मैं कॉपी करूँगा और वापस जहाँ पे मैंने यूआरएल डिफाइन किया था, अब यहाँ पे मैं यूआरएल नहीं लिखूँगा ये वाला, मैं एक और इसका हेल्पर मेथड लिखूँगा, वो है राउट, और उसके अंदर मैं अपने राउट का नेम ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये यूज़र डॉट डी लिख दिया है, यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया है। तो ब्राउज़र में हमें क्या शो होगा? ब्राउज़र में हमें यूज़र डॉट डी नहीं शो होगा, बल्कि ब्राउज़र में हमें ये पूरा पाथ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये शो हो रहा होगा। अभी हमने यहाँ पे लिख दिया यूज़र डॉट डी। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, वेलकम पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में
ये अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें तो आपको पूरा क्या है कि हमारा जो यूआरएल हमने दिया हुआ है वो नज़र आ रहा है, जबकि मैंने वहाँ पे नेम्ड रूट दिया है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ तो हमारे पास यूज़र वाला पेज अभी भी शो हो रहा है। जिसके बाद क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो रूट बना रहा हूँ उसके साथ कोई क्यूरी स्ट्रिंग भी हम पास करें। जो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी हमने ये जो रूट बनाया है उसके अंदर हम पैरामीटर ऐड करते हैं। सपोज यहाँ पे इसको मैं ऐड करता हूँ, जो हम पहले लिख रहे थे नेम पास कर रहे थे, मैं उसको इस पेज पे शो करवाना चाह रहा हूँ। वो हम किस तरह से करेंगे? हम इस तरह से करेंगे कि हम ये जो यूज़र वाला पाथ है इसके अंदर हम भेज रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू भेज देते हैं। आतिफ, यहाँ से जो वैल्यू भेजेंगे राउट के साथ वो हम इस तरह से भेजेंगे, राउट का नेम कॉमा और आपकी वैल्यू जो है वो आप भेजेंगे। या हम इसको एज ए अरे भी लेके चल सकते हैं कि हमारे की का नेम आ जाएगा, बल्कि अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम वो उसको एज ए अरे भी लेके चलेंगे। यहाँ पे हम नेम, तो अभी जो हमारे पास यूआरएल है वो सही से चलना चाहिए। यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, यूज़र स्लैश आतिफ जो हमने वहाँ पे वैल्यू पास की है वो आ रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अब ये जो नेम एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पेज पे वो वाला नेम शो करवाऊँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये वाला आपने पैरामीटर का नेम है, इसको आपने लेना है और यहाँ पे डॉलर और उसका नेम पेस्ट कर देना है। तो अब क्या है कि हम ये जो पैरामीटर हमारे पास यूआरएल के अंदर आ रहा है उसको हम आगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी पास कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम जब पास करिए तो मीन्स हम इस फंक्शन के अंदर उसको देख रिटर्न भी करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी नीचे वाली लाइन कमेंट कर दी है। हम यहाँ पे उस नेम को अगर रिटर्न करवाते हैं मेरे पास अभी ये एक एरर शो कर रहा है, सॉरी। अच्छा, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और अभी मेरे पास ये जो वैल्यू मैं भेज रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। मैं यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकता हूँ, मैं सपोज रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, मुझे वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी मैं वैल्यू लिखता हूँ भेजता हूँ वो मैंने जो व्यू फाइल बनाई है यूज़र वाली, ये वाली इसके अंदर मैं पास करना चाह रहा हूँ। तो हम किस तरह से करेंगे कि हम ये जो वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इसको एज ए अरे यहाँ पे एसोसिएटिव अरे यहाँ पे भेज देते हैं। हम किस तरह से यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, मैं बता कह देता हूँ ये हमारा फुल नेम आ रहा है, इसकी वैल्यू कौन सी होगी जो हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास करें। तो ये जो वैल्यू है वो एज ए फुल नेम की जो है वो हम इस वाली फाइल के अंदर भेज रहे हैं। तो इस वाली फाइल के अंदर अगर हमने ये वाली की एक्सेस करनी है वो हम किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पे मैंने इस व्यू को वो वैल्यू पास तो कर दी है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी क्योंकि हमने उस पेज पे अभी शो उसको करवाया ही नहीं है। लेकिन अभी मैं यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक उस वहाँ पे वो चीज़ शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस फाइल में जाते हैं और सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़, और जो वैल्यू वहाँ से आ रही है वो यहाँ पे शो करवानी है। वो किस तरह करवाएंगे, जिस तरह हम अ, इसके अंदर पीएचपी का कोई भी अगर कोड आपने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है वो क्या है कि वो डबल कर्ली ब्रैकेट्स स्टार और एंड, और यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल का नेम होगा। तो अभी वेरिएबल का नेम हम पास क्या कर रहे हैं वो है फुल नेम, यहाँ पे डॉलर और वेरिएबल। तो अब क्या है कि इसको हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी चाहिए।
अच्छा, उसने अब यहाँ पे हमें शो कर दिया माय नेम इज़ आतिफ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, शहीर वो शो कर रहा है, आप लिखते हैं स्वैग वो शो कर रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं भेजते तो अब दोबारा क्या है, वो हमें एरर शो कर रहा है। तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसको हम उसी तरह से हैंडल करेंगे कि हम इसको बनाते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। और यहाँ पे भी जब ऑप्शनल इसको हमने कर दिया है तो यहाँ पे नेम को भी हमें करना होगा कि ये नल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मीन्स कि इसकी वैल्यू ना भी आए तो भी ये चलना चाहिए कोड, क्योंकि हम इस वेरिएबल को नीचे व्यू के अंदर भी पास कर रहे हैं। तो अगर हम उसको नल नहीं करते और व्यू के अंदर पास करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो हमें एरर शो करेगा। अभी वो हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा माय नेम इज़, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू भेजी नहीं है। तो इसके बाद आप कोई भी राउट बना सकते हैं, गेट के अलावा पोस्ट राउट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉर्म वगैरह पे काम कर नहीं रहे, तो इसलिए हम पोस्ट जो राउट हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कि अभी तो हम जो सारा काम है वो राउट की फाइल के अंदर कर रहे हैं। मीन्स हमने एक राउट बनाया है यूज़र वाला, और यहाँ पे हमने एक क्लोजर फंक्शन बना दिया। तो अब ये है कि अगर हमारे पास अभी तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, लेकिन हमारे पास है 100 लाइन ऑफ कोड, तो हम उसको हर फंक्शन का हर राउट के लिए यहीं पे ऐड करते जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह नहीं हम करेंगे, हम उसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे। और यहाँ पे हमने ये जो सारा काम किया है वो हम क्या उस कंट्रोलर के अंदर, जो अभी कंट्रोलर बनाएंगे उसके कोई ना कोई फंक्शन नेम हम रखेंगे, उसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलर को देखेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने राउटिंग को देखना है कि लार्वल की राउटिंग वो किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं, व्यू राउट्स देख लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम व्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो इसका एक शॉर्ट वे भी होता है। यहाँ पे सपोज जो वेलकम वाले पेज है उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, या अगर कोई वैल्यू भेजनी भी हो तो फिर भी, लेकिन हमने सिंपल व्यू रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि इसका हेल्पर मेथड होता है, हेल्पर मेथड सॉरी कह रहा हूँ, राउट किया राउट डबल कॉलन व्यू, और यहाँ पे राउट नेम, और यहाँ पे हमारी जो व्यू की फाइल है उसका नेम। तो अब ये लाइन और ये जो लाइंस हैं ये दोनों सेम काम कर रही है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और हम इसी राउट को लेके चलें, वापस मैं जाता हूँ इंडेक्स पेज पे, तो अभी भी हमारे पास वो वाला राउट जो है वो चल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि राउटिंग के अंदर ये बेसिक इसकी जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स मैंने बताई हैं आपको, ये आप लोगों ने देखनी है, माइंड में रखनी है। और इंशाल्लाह बाकी भी हम और भी इसमें राउट्स के अंदर काम करेंगे, लेकिन वो हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि एकदम से वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस पे हम राउट्स में मिडलवेयर लगाएंगे या प्रीफिक्सेस वगैरह लगाएंगे, या हम परमिशंस वगैरह जब कोई बनाते हैं वो लगाएंगे, कंट्रोलर्स वगैरह के थ्रू हम मेथड कॉल करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियोस में कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।